हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे प्यूरिन सिंथेसिस। अब पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें प्यूरिन्स को सिंथेसाइज करना ही क्यों है। ठीक है, प्यूरिन्स को हम किस लिए सिंथेसाइज करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो किसका बना होता है, नाइट्रोजिनस बेसेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो वो प्यूरिन्स होते हैं या वो पिरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, तो हमें प्यूरिन्स को सिंथेसाइज करना है डीएनए की फॉर्मेशन के लिए या आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। और जो पायरिमिडीन्स कौन से होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। जो एडेनिन होता है वो हमेशा पेयर करता है थायमिन के साथ, एंड जो ग्वानिन होता है वो हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ। जो यूरासिल होता है वो मिलता है आरएनए के अंदर और डीएनए में मिलता है उसकी जगह पे थायमिन। ठीक है, प्यूरिन्स की हम सिंथेसिस दो तरीके से होती है, या तो हम करें डी नोवो मीन्स नई प्यूरिन्स बनाएं, एक होता है हम रिसाइकिल्ड प्यूरिन से नई प्यूरिन बनाएं, उसको बोलते हैं सैल्वेज पाथवे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डी नोवो पाथवे, हम न्यू प्यूरिन्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो हम न्यू प्यूरिन्स की फॉर्मेशन करेंगे उसमें सबसे पहले वो किससे बनना स्टार्ट होगी, राइबोस 5 फॉस्फेट से। वो कन्वर्ट होगा पीआरपीपी के अंदर। जो पीआरपीपी है वो कन्वर्ट होगा प्यूरिन्स में या पिरिमिडेन्स में। ठीक है, आज हमारे लिए क्या डिस्कशन का मैटर है, प्यूरिन सिंथेसिस। तो पिरिमिडिन सिंथेसिस हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो कहाँ से आया, वो आता है एचएमपी पाथवे से या पीपीपी पाथवे से। ठीक है, एचएमपी पाथवेज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, जो पीआरपीपी है वो कन्वर्ट होगा आईएमपी में, एंड जो आईएमपी है वो एएमपी और जीएमपी में कन्वर्ट हो सकता है। एएमपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, जीएमपी जीटीपी में। जो एटीपी और जीटीपी हैं वो आरएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर शुगर कैसी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो हमें जो एटीपी है वो भी डीऑक्सी फॉर्म में चाहिए, तो हम बनाते हैं इससे डीएटीपी एंड डीजीटीपी, वो यूज़ होते हैं डीएनए सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पूरा पाथवे, मीन्स ये कैसे हो रही है प्यूरिन सिंथेसिस। ठीक है, इसका एक निमोनिक है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑल कार्स सोक्स एंड फ्लैग्स इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप्स बीच में से भूल जाते हैं ना, तो इसे सीरीज में लर्न करने के लिए हम ये निमोनिक लर्न करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला क्या फॉर्म होता है, पीआरपीपी, दैट इज 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। पीआरपीपी मतलब ये कैसे बना, सबसे पहले जो पी है इसमें वो स्टैंड करता है फॉस्फो के लिए, आर है दैट इज़ फॉर राइबोसाइल, एंड अदर पी इज़ फॉर पायरो, एंड नेक्स्ट पी इज़ फॉर फॉस्फेट। ठीक है, पीआरपीपी कन्वर्ट होता है पीआरए में, that is converted into GAR, that is converted into FGAR, that is converted into FAGAM, that is converted into AIR, then SICAR, then ICAR, then FAICAR, then IMP। ठीक है, जो IMP होता है ना वो भी आगे दो पाथवे में जा सकता है, जैसे कि पहले बनेगा एडिनोसक्सिनेट या जेंथेट बन सकता है। ठीक है, जो एडिनाइलेट है वो AMP में कन्वर्ट होगा। जो ग्वाइनाइलेट है वो होता है जीएमपी, जीएमपी से बन जाएगा जीटीपी और एएमपी से बन जाएगा एटीपी। बाद में हम उसको डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मतलब अब हमें इन्हें लर्न करनी है इस प्रोसेस को, तो इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करते हैं। ये एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे एटीपी ऐड होगा वहाँ वहाँ पे सिंथेटेज एंजाइम आएगा। ठीक है, दैट इज़ कन्फर्म। एंड इसमें दो ही स्टेप पे वाटर ऐड हो रहा है, मीन्स वाटर रिमूव हो रहा है, सॉरी, दो स्टेप पे वाटर रिमूव हो रहा है, दैट इज़ इन 5th स्टेप, एंड 10th स्टेप पे वाटर रिमूव हो रहा है। एंड एटीपी इज़ एडेड इन 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 5 स्टेप में एटीपी ऐड हो रहा है और 2 स्टेप पे वाटर रिमूव हो रहा है। जहाँ जहाँ पे एटीपी ऐड होगा वहाँ वहाँ पे एंजाइम आएगा सिंथेटेज। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। और एक और चीज़, जहाँ पे अमाइन ग्रुप आएगा ऐड होगा अमीन ग्रुप, तो वो ग्लूटामीन अमीनो ग्रुप को देके जाएगा और वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, ग्लूटामेट की फॉर्म में वो निकल जाएगा। ठीक है, एक और ट्रिक, ये चीज़ें अगर आप लर्न करोगे तो आपको ये प्रोसेस बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। एक और चीज़ जो इसमें
बनता है अमीनो अमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। RN यहाँ पे स्टैंड करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए। जो एयर है ना, इस स्टेप पे आके रिंग क्लोज हो जाती है। इससे जितने भी पहले वाले स्टेप होते हैं ना, वहाँ पे रिंग ओपन होती है, एयर के स्टेप पे रिंग क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब हम कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं, मतलब जिससे हमें ये प्रोसेस थोड़ी इजीली लर्न हो जाए। मीन्स जो एंजाइम है वो कैसे आ रहे हैं। जो फर्स्ट एंजाइम यूज़ होगा दैट इज़ GPRPP अमाइडो ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट स्टेप में अमाइन आ रहा है तो अमाइडो याद हो जाएगा, अमाइड का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, अमाइडो ट्रांसफेरेज। किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉस्फोराइबोजाइल पे। ठीक है, जो G है दैट इज़ फॉर ग्लूटामीन एंड PRPP इज़ जो सबस्ट्रेट था। ठीक है, लर्न हो गया ये वाला। एंड जो उसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या बन रहा है, गार बन रहा है और ATP ऐड हो रहा है, तो क्या बन गया, गार सिंथेटेज एंजाइम आएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो एंजाइम क्या होगा, गार ट्रांसफॉर्माइलेज। ठीक है, कितना इजीली लर्न हो रहा है। उसके नेक्स्ट स्टेप पे अमाइडीन बन रहा है, तो अमीनो ग्रुप का ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बन रहा है। ठीक है, और फगार अमाइडो ट्रांसफेरेज, क्योंकि यहाँ पे भी अमाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, किस पे हो रहा है, फ्रोमाइल ग्लाइसिनामाइड पे। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, एयर। ये याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप पे आकर रिंग क्लोज हो रही है। ठीक है, एयर बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एयर सिंथेटेज, या इसको बोल सकते हैं फैगैम साइक्लेज। साइक्लेज इसलिए क्योंकि साइक्लिक रिंग बन रही है। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे CO2 ऐड हो रही है। ठीक है, CO2 ऐड हो रही है तो यहाँ पे आ गया कार्बोक्सी अमाइनो अमाइडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एंजाइम में कार्बोक्सीलेज आ गया। उसके नेक्स्ट स्टेप पे भी ATP ऐड हो रही है तो सिंथेटेज। नेक्स्ट क्या है उसका प्रोडक्ट, साइकार, तो क्या बन गया, साइकार सिंथेटेज। उसके नेक्स्ट स्टेप पे एक ये एंजाइम है, यहाँ पे लाइज होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन लर्न हो जाएगा क्योंकि जो साइकार है वो किस में ब्रेक हो रहा है, आइकार बन रहा है उससे, तो यहाँ पे आ रहा है लाइएज। क्या आ रहा है, लाइएज। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे आइकार है, उससे क्या बन रहा है, FAICAR। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, अमाइनो ग्रुप आ रहा है, इस इधर भी अमाइडाजोल से अमाइनो अमाइडाजोल। ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है, यहाँ पे फॉर्माइल आ रहा है तो फॉर्माइलेज, आइकार फॉर्माइलेज। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या बन रहा है, IMP सिंथेटेज। यहाँ पे सिंथेटेज नहीं है, इट इज़ सिंथेज, क्योंकि यहाँ पे ATP यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिंथेज, याद रखना सिंथेज। तो उससे बन रहा है इनोसिनेट। ठीक है, दैट इज़ IMP, दैट इज़ इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, वो आगे कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसक्सिनेट, देन जेंथाइलेट, ये बन गया AMP, ये XMP, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा GMP, AMP से ATP बन जाएगा, इससे भी GTP बन जाएगा, फिर हम उसको डीऑक्सी की फॉर्म में दोनों को यूज़ करके हम DNA बनाएंगे। आई होप सो आपको ये ट्रिक से इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप रिवाइज करें तो हो जाएगा ये इजीली। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।